दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 4 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने लिस्ट किए हैं जिससे आपका सिलेक्शन इस बार 100% श्योर हो जाए। आप जो पेपर फर्स्ट है उसमें 90 प्लस मार्क्स ला पाएँ और जो कम समय में सही तरीके से पढ़ने का पैटर्न होता है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरे स्वयं के कई एग्ज़ाम्स निकालने के बाद का अनुभव है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम सीधे 4 टिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टिप्स है सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है आपका सिलेबस। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में नए हैं या पहली बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले एमपी पुलिस के सिलेबस में जाना चाहिए। वैसे मोटा मोटी जो होता है वो आता है, आपकी 30 नंबर की मैथ्स आती है। ठीक है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 40 नंबर की साइंस आती है, साइंस प्लस जीएस आती है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होता है। जो साइंस होती है वो आपकी 10th लेवल तक की आती है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। अब ये वेरिएशन हो सकते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में कम मैथ, किसी शिफ्ट में ज़्यादा मैथ आती है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें आपके करंट अफेयर आ जाते हैं, एमपी जीके आ जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह एक आध क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये 40 दिन बचे हैं उसमें इस सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है। फोकस में आपको रखने हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। मतलब क्वेश्चन आए तो मैथ्स रीजनिंग से बिल्कुल गलत ना हो, साइंस आपकी मैक्सिमम अच्छी जाए और जीएस को उतना टाइम देना है जितना वाजिब है। जैसे मैं बताता हूँ, आप मान लीजिए दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे आपको मैथ्स के लिए जाने चाहिए। ठीक है, 1 से 2 घंटे आपके रीजनिंग के लिए जाने चाहिए। साइंस के लिए आपके कम से कम 2 घंटे जाने चाहिए, 2 से 3 घंटे जाना चाहिए। ठीक है, साइंस के लिए। और आप 1 घंटे जीएस के लिए अगर देते हैं तो ये सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न आप लेके अगर चलते हैं तो बेहतर रहेगा। आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। क्या है, जिस सब्जेक्ट से जितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसको उस हिसाब से टाइम देना चाहिए और जो सब्जेक्ट हम कवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप जीएस में कोई अन्य सब्जेक्ट्स लेकर बैठ जाते हैं, जैसे एमपी जीके या फिर ज्योग्राफी लेके बैठ जाते हैं, तो इनसे निश्चित रहिए कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस रहना चाहिए मैथ्स पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। ठीक है, दूसरी चीज़, आप इस सिलेबस को कवर कहाँ से करेंगे? तो इस सिलेबस को सबसे कवर करने का आसान तरीका है कि आप कोई कोर्स ले लीजिए। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, जिसको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे सेकंड नंबर वाले को भी आप ले सकते हैं। अगर आप एमपी से हैं तो आपको मालूम होगा कि एमपी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस कौन बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और कोर्स ज़रूर ले लीजिए। कोर्स क्या करता है, जब आप पढ़ने का मन नहीं होता है तब भी आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो वीडियोस, वो क्लासेस आपके फ़ोन में पड़ी रहेंगी तो आपको लगेगा कि पैसे खर्च हुए हैं तो हमें उनको कवर करना चाहिए, तो कोर्स ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सिलेबस कवर करिए। फिर जो दूसरी चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस पेपर, ओल्ड पेपर्स। ठीक है, ओल्ड पेपर्स वो रामबाण है जिससे कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ठीक है, सिलेबस के बाद जो सबसे पहला आता है वो आते हैं ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर्स मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ओल्ड पेपर्स जो देखे थे टेक्स्ट बुक में देखे हुए थे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक में चाहें तो टेक्स्ट बुक में ओल्ड पेपर्स पढ़े हुए हैं एमपी पुलिस 2023 के नाम से। ठीक है, वहाँ पे 10 पेपर फिलहाल पड़े हुए हैं 2022 के, और बाकी 16-17 पेपर 2017 के और कुछ 15 पेपर 2016 के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा जो ओल्ड पेपर्स हैं, मतलब 2022 के जो पेपर्स हैं, वैसे तो मैं दावा करता हूँ कि आप पूरे पेपर लगा नहीं पाएंगे 2022 के सारे पेपर्स, इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन अगर आप लगा पाते हैं तो यकीन मानिए अगर आपने सारे पेपर लगा दिए तो जितना स्कोर आपका आना चाहिए उससे 15 नंबर आपने ज़्यादा कर लिया। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पेपर वो आउट पेपर है जो आने वाला है आपका। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उसमें रूटीन में आपका एक ओल्ड पेपर ज़रूर होना चाहिए। मैं तो 2 सजेस्ट करता हूँ, लेकिन आप मिनिमम एक ओल्ड पेपर को ज़रूर रखिए ताकि आपके दिमाग में सारे एल्गोरिथम वैसे सेट हो जाएं जैसे कि पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग दिमाग में हो जाए, वो सॉल्व करने का तरीका आपके दिमाग में आ जाए। जो पिछली बार के पेपर हुए थे वो काफ़ी सारे ऊपर नीचे वाले पेपर्स थे,
मतलब उसमें कई चीज़ें बहुत टफ, कई चीज़ें बहुत आसान, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको फेस करना आना चाहिए, इसलिए ओल्ड पेपर्स का बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक ओल्ड पेपर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जो आपने लगाया हुआ हो, उसमें अपने मार्क्स चेक करिए कंटिन्यूसली, धीरे धीरे ये मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है प्रैक्टिस मॉक एंड एनालिसिस की। तो प्रैक्टिस मॉक जैसा कि एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ओल्ड पेपर से, ठीक है, और फिर एक आपको प्रैक्टिस करनी है जो न्यू मॉक होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, वहाँ से न्यू मॉक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चक्षु प्रकाशन है, उन्होंने भी एक बुक निकाली है। ये वो बुक है, इसे आप चाहें तो स्टडी गाइड के फॉर्म में ये निकाली है उनने, ठीक है। अगर आप इसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 5 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे आपको और 3200 से ज़्यादा मॉक मिल जाएंगे। इसका परचेजिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहां से चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, अगर आप इसे चाहें तो इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 5 सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं, जिसमें 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ पुराने पैटर्न के पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। और कोई भी मॉक लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक लगाया, ठीक है, चक्षु प्रकाशन की बुक से लगाया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लगाया, तो जो 100 क्वेश्चन थे उसमें मान लीजिए आपके 75 क्वेश्चन सही हुए, आपके 30 में से 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के सही हुए, और हम मान के चलते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन 30 में से रीजनिंग के सही हुए, और बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए, मैथ्स में जो आपके 30 में 25 क्वेश्चन सही हुए हैं, उसमें आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले से पढ़ रखा था। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, मान लीजिए बोट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ रखा है, फिर भी आपका गलत हो गया, तो आपको उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए यहीं पे आ जाता है कि आपका जो एडवांस मैथ वाला मैथ्स, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आया और ट्रिग्नोमेट्री आपकी गलत हो गई है और आपका सिलेबस भी बहुत सारा बाकी है, तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेके नहीं बैठ जाना है, किसको पढ़ना है, आपको अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। तो ये स्मार्टनेस अगर आपके अंदर है कि किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है, किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट हमको टच नहीं करना है जिसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और उसके क्वेश्चन आने की संभावना 1 या 2 क्वेश्चंस की हो, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को मत छूइए। जैसे एडवांस मैथ वाला पोर्शन है, कई लोग अलजेब्रा लेके बैठ जाएंगे और दूसरे टॉपिक्स लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को लेके नहीं बैठना है जो हमारा टाइम कंज्यूम करें और 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हो, ठीक है। एमपी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कर लीजिए, प्रायिकता वाले क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो उसको कर लीजिए। ये टॉपिक्स पढ़ने लायक हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो टॉपिक्स हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। जैसे साइंस में आपको मान लीजिए आप वर्गीकरण आपने नहीं पढ़ के रखा है, ठीक है, तो एक बार उसको ऊपर ऊपर से देख लीजिए, लेकिन फुल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नोट्स नहीं बना सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल नोट्स बनाएं। किसी के नोट्स हों आपके पास तो उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में घुस मत जाना कि बिल्कुल इसको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आए ना आए, हमें हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने मॉक में एनालिसिस करिए, जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उनका फिर से उनको पढ़िए, ठीक है, फिर से उनकी प्रैक्टिस करिए, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़ जाना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका 4th पॉइंट है उसकी, फिजिकल प्रैक्टिस। तो देखिए, आप जो 3 मैंने आपको पॉइंट्स बताया उसमें अगर आप चाहें तो उन चीज़ों को फॉलो करके 90+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 90+ स्कोर करने के बाद भी आपको अपनी फिजिकल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बार कांस्टेबल में आधा पार्ट है, आधा पार्ट है आपकी स्टडी का और आधा पार्ट है फिजिकल का। तो फिजिकल प्रैक्टिस करते रहिए, डेली रनिंग पर जाइए, ठीक है, भले थोड़ा रनिंग करिए फिलहाल, लेकिन रनिंग पर चाहिए, ग्राउंड जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई विश कि आपका सिलेक्शन फाइनलिस्ट में हो जाए, ठीक है, फाइनलिस्ट में आपका नाम हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।